चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम सीखने वाले हैं नया चैप्टर मात्रक मापन तथा त्रुटि। तो हम पहले एक चीज जानेंगे मात्रक मापन तथा त्रुटि के साथ साथ कि सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशियां का। ठीक है, और भौतिक राशियों से पहले हम बात कर लेते हैं राशि। राशि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। राशि यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर हम बात करें केवल क्वांटिटीज की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिटीज का है जिस राशि को, जिसे हम क्या करते हैं किसी अंक के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, यानी जिसे संख्या के रूप में कह रहे हैं कि जिसे संख्या के रूप में क्या कर ले, व्यक्त कर ले या प्रकट कर ले, उसे क्या कहते हैं, हम राशि कहते हैं। परिभाषा नोट कीजिएगा कि जिस बात है जिसे संख्या के रूप में हम क्या कर ले, प्रकट कर रहे हैं या व्यक्त करते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हमको जनसंख्या दिखाना हो, जनसंख्या, तो भाई जनसंख्या आप दिखाएंगे तो कितना एक अंक, सीधे सीधे कह लेंगे सबसे पहले किसके, अंक, यानी अंक। अब जो अंक डिजिट जो होगा, जाहिर सी बात है किसी में दिखाएंगे तो जनसंख्या हो गया। ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई हो गई, किसी वस्तु की लंबाई, तो जो लंबाई होगी किसमें दिखाए, अंक में दिखाएंगे ना। वस्तु की मान लीजिए 4 फीट का है, 4 फीट, ठीक है। सेंटीमीटर में कह सकते हैं 4 मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर में बोल सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर। कोई चीज है उसकी लंबाई बताना तो बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी इत्यादि सारे। ठीक है, किसी वस्तु का भार बताना, सीधे कह सकते हैं वस्तु का भार। तो जो वस्तु का भार होगा, जैसे कहते हैं ना कि किसी वस्तु का भार कितना केजी, तो मान चलिए 5 केजी, 20 केजी, 15 केजी, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी जो चीजें हैं राशि की बात की जिसे हम संख्या के रूप में क्या व्यक्त कर देते हैं उसे कहते हैं क्या चीज, राशि। यानी हम सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम हमारा एक पार्ट है आपका मात्रक मापन तथा त्रुटि, उसमें हम बात करते हैं भौतिक राशि। सबसे पहले जो बात करेंगे जो भौतिक राशि से कहते हैं, उसमें भी हम बात करेंगे किसी राशि के बारे में। सबसे पहले हमको जानकारी क्या होना चाहिए, राशि के बारे में जानना चाहिए। तो राशि क्या होता है, राशि में पता जिसे संख्या के रूप में क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब राशि में जैसे सबसे मान अंक, कोई भी अंक दिखाते हैं तो अंक जैसे 1 2 3 ऐसे दिखाते हैं अंक डिजिट। उसके बाद आपको किसी वस्तु जनसंख्या दिखाना, तो जनसंख्या दिखाने के लिए हम नंबरिंग का यूज करेंगे। किसी वस्तु की लंबाई दिखाना, जैसे मान कोई वस्तु है 4 फीट है, 5 फीट है, ठीक है, 7 फीट है, 6 फीट है, 3 फुट है, ठीक है, तो बोलते हैं या 4 मीटर का है कोई चीज, कोई वस्तु कितना मीटर, 4 मीटर है। या हम कह सकते हैं वस्तु की जो भार है, मान लीजिए 5 केजी का है, 20 केजी का, 15 केजी का। कोई मार्केट से सामान लेते हैं तो क्वांटिटी दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं कि आपने सामान कितना ले, तो बोलते हैं कि 5 केजी या 10 केजी इतना सारे बोलते हैं। अगर हम बात करें बहुत सारे इसका यूज वैसे हम जो भी जाते हैं मार्केट में जाते हैं, अगर आपको तार चाहिए तो बोला जाता है कि हमको 5 मीटर तार चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं हर जगह बोल देंगे तार चाहिए है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, मीटर भी होगा। तभी हम आगे उसके मात्रा के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें केवल राशि के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह समझ में आ गया हो कि राशि क्या होता है, यानी राशि क्या होता है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम राशि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको बात करने वाले हम किसकी बात करने वाले, तो भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा भौतिक राशि क्या होता है, यानी जो भौतिक राशि है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। यानी वे भौतिक राशि है जिन्हें मापा या तौला जा सके। यानी जो आपका भौतिक राशि फिजिकल जो क्वांटिटीज है जिसे हम क्या कर सकते हो, माप भी सकते हो या तौल सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, तौला। यानी जिन भौतिक राशियों को हम मापा या तौला जा सके, मापा यानी माप या कर सकते हो, माप या मापा या तौला जा सके, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां बोलेंगे। और भौतिक राशि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जितनी भी सारी राशियां आपको दिखाई देती हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक राशि। जैसे कहते हैं लंबाई हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, यानी कि सारी इत्यादि जैसे लेंगे उसे आप लंबाई ध्यान दीजिएगा। यानी भौतिक राशि जिससे हम मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, लंबाई हो गए, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, यानी बहुत सारी जितनी भी सारी आपको दिखाई देगी सब क्या होती है, भौतिक राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं।
आइए बात करते हैं भाई, अभी इसी पे थे हम लोग, भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे थे कि जो भौतिक राशियां समझ में आ गए, जिन भौतिक राशियों को हम क्या करते हैं, मापा या तोला जा सके उसे क्या बोलते हैं, हम भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे भाई लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग इत्यादि सारे, ये बहुत सारी चीजें, जितनी सारी चीजें दिखाई देती है वो सब क्या होती है बाबू, तो भौतिक राशियां ही होती हैं। अब जैसे लंबाई, इसका लंबाई मीटर मेजरमेंट करेंगे, लंबाई किस में करेंगे, तो मीटर में करेंगे। अब द्रव्यमान को क्या करेंगे, तौलेंगे ना, इसको किस में करेंगे, तो किग्रा में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ताप है, ताप का क्या होगा, केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा ताप। ठीक है, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यानी इसका जो मेजरमेंट करेंगे किस में करेंगे, हम एम्पियर में करेंगे। वेग का क्या होता है, तो वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन का मात्रा क्या होता है, तो भी मीटर ही होता है। ठीक है, और अगर इसमें और लेना चाहते हैं चाल भी ले लीजिए, चलिए चाल भी ले लीजिए, इसका भी मात्रा क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। तो ये सारी चीजें जो भी दिखाई दे रही है, सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक राशि, यानी परिभाषा समझ में आ गया, जिन भौतिक राशियों को क्या कर सकते हैं, मापा या तोल तोल सकते हैं, तोल कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और सारे जितनी भी सारी चीजें दिखाई देती है सब क्या होती है, एक भौतिक राशि होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ तो नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी तो हमने पढ़ेंगे, ये तो सारी चीजें क्या होती है, भौतिक राशियां होती हैं। भाई ऐसी कौन सी राशि जो भौतिक राशियां नहीं होती है, तो चलिए, यानी अभी भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें कौन सी ऐसी कौन सी राशि जो भौतिक राशि नहीं होती, अभी हम पढ़ भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं भौतिक राशि, इसे अभौतिक राशि अगर बात करें, अभौतिक राशि का या अभौतिक राशियां, अब अभौतिक राशियां क्या होंगी भाई, ऐसा तो कोई चीज हम लोग कहीं पढ़े नहीं कि अभौतिक राशि क्या होती है। तो ध्यान दें, अभौतिक राशि जिन्हें मापन या तौल, यानी विभौतिक राशियां या वी राशियां जिसे मापा या तौला ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभौतिक राशियां। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल की परिभाषा समझ में आ गया होगा, जिन भौतिक राशियों का मापन या तौल नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी अभौतिक राशियां बोलते हैं। अब जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अगर आप हंसना, हंसना हंसना हो गया, खाना हो गया, रोना हो गया, चलना हो गया, इत्यादि सारे बहुत सारे, ठीक है, या पढ़ना लिख सकते हैं, पढ़ना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब बात करें हम, जैसे पढ़ लीजिए हंसना, तो हम ऐसे थोड़ी कर सकते, अब हंसना को हम मेजरमेंट थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, हमने कहा आपने कितना हंसा, आप कहोगे 1 किलो के हंसे, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। ठीक है, कि 5 किलो हंसे, 10 किलो हंसे, ठीक है, चाहे 10 मीटर तक हंसे, भाई रावण तो हम है नहीं, चाहे रावण की बहन तो है नहीं, हाँ, कि आप 10 मीटर तक मुंह फाड़ के हंस देंगे। ठीक है, तो ये सारे, अब हंसना के मतलब क्या होगा, अब इसको हम ना तौल सकते हैं, ना इसका तौल सकते हैं, और ना ही इसका माप सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई भी नई चीज दिखाई देगा कि आप हंसोगे तो तौल तौल के हंसोगे, हाँ, आप कोई बात कोई कह रहा है तो अगर रुक जाओ, पहले 5 किलो तौल लेते हैं तब जाकर हम हंसेंगे, हाँ, ऐसा तो होगा नहीं। चाहे 10 किलो हंसेंगे, ऐसा नहीं जाकर घर पे कहेंगे मम्मी आज हम 5 किलो हंसनी हो, चाहे 10 किलो हंसनी है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी जो राशियां होती है इसी को बोलते हैं हंसना। हंसना कैसी होगी, अभौतिक राशि होगी। अब बात करते हैं खाना, खाना का। तो खाना जो है, तो खाना हम तौल के थोड़ी खाते हैं। अब ऐसा थोड़ी कोई खाना हमको खिला रहा है तो हम कहेंगे मम्मी रोटी दीजिए, तो पहले रुकिए तराजू किलो लेके आ जाइए। ठीक है, इसको पहले तौलेंगे उसके बाद हम खाएंगे, है, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते ना भाई, खाना को क्या तौल तौल के थोड़ी खाते हैं। ठीक है, रोना, अब कोई आपको मार और देगा तो आप ऐसा थोड़े किलो क्या बोलते हैं, तराजू, सॉरी, किलो और तराजू पास में लेके चलेंगे और कहेंगे हाँ रुक जाओ, हमको मारे आज हम 5 किलो रुके जाएंगे, घर पर ही शिकायत करेंगे, मम्मी हमको भैया मारना है, 1 किलो 5 किलो मारे, इसे 5 किलो रोए हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। चाहे 10 किलो रोए हैं, 15 किलो रोए हैं, है? तो अब रोना कितना रोया था, आपको थोड़ा सा रो लिया, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा रो लिया, तो आपको कितना बोले इतना रो लिया है। अब इतना मतलब इतना कितना बोल सकते हो, तो हम इसे क्या तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अभौतिक राशि बोलेंगे। अब भाई चलना, हम कहते हैं भाई चलते हैं, तो आप चलते हो तो भाई चलना की बात किया तो मीटर में बात करते हैं कि अब इतना दूर चले, तो ऐसा नहीं कि हम इसको तोल तोल के चलेंगे। अपना पैरों का जो कदम होगा तो कहेंगे आज हम इतना चले तो 10 किलो चले, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 10 किलो चले, ऐसा बोलता है ना, हमने क्या किया 10 मीटर चला,
हाँ, तो अगर हम ऐसे ही देखा था, तो अगर चलना तो खाली चलने की बात किया गया, मेजरमेंट किया गया, ठीक है। दूसरी बात पढ़ना था। हम जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तो हम ऐसा थोड़ी करते कि हम क्या करें, 5 किलो पढ़े हैं चाहे 10 किलो पढ़े हैं, हाँ, चाहे 10 मीटर तक हम पढ़े हैं, ऐसा बोलते हैं का? हाँ, कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ने की बात की, तो पढ़ने की अगर हम कार्यक्रम करते हैं, पढ़ने का जो अपना इंस्ट्रूमेंट मतलब जो पढ़ने का तरीका है, हम एक समय निर्धारित करते हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे, चाहे 2 घंटे पढ़े या 3 घंटे पढ़े। ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि हम तौल तौल के पढ़ते हैं, ठीक है। तब तो पता चला जो 5 घंटा वो 5 किलो का तराजू तौल के लेके बैठेगा, हाँ, 10 किलो 15 किलो है। वैसे हम जाकर घर पे कहते हैं कि पापा आज हम 20 किलो पढ़े हैं, हाँ, ऐसे बोलते हैं। जब मम्मी से बोलते हैं हम 10 किलो पढ़ के आए हैं, हाँ। स्कूल में क्या बोलते हैं, 9 बजे से 3 बजे तक क्लास चलता है, तो बताइए कितना घंटा पढ़ लिया आपने, जोड़ लीजिए, हाँ, 6 घंटा करीबन जा रहा है ना। हाँ, 6 घंटे मान के चलिए 5.5 घंटा, हाँ, 5.5 घंटा आपने पढ़ा तो क्या होगा, 5.5 किलो पढ़ के आए हैं, ऐसा तो बोलेंगे क्या हम लोग? 5.5 किलो, 10.5 किलो। शाम को घर पे आकर बैठ के पढ़े तो कह रहे हैं कि 15 किलो पढ़ लिया आज, हाँ। पता चला डर जाएगा कि 15 किलो पढ़ रहा है लड़का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बावजूद हंसना अब लिखने की बात हम कहेंगे, लिखने की बात भी आ जाए तो लिखने को क्या तोल तो सकते नहीं, ठीक है। पेज की गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 किलो लिखे हैं, चाहे 10 किलो लिखे हैं, चाहे 10 मीटर लिखे हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं नहीं। तो ये सारी चीजें सीधे कह सकते हैं, खाना पीना रोना, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अभौतिक राशि होती है, ठीक है। चलिए, अब प्रकाश शब्द की, प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश भी क्या, अगर प्रकाश को लिया जाए तो अदृश्य होता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि प्रकाश हमारे छत पर 5 किलो पड़ा, चाहे हमारे शरीर पर 10 किलो पड़ा, उसको तोलेंगे क्या? अब हमारे शरीर पर पड़ता तो क्या तोल तोल के पड़ेगा? नहीं, बहुत ही सारी चीजें कहा ले लेते हैं हम अभौतिक राशि में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं, इसके आधार पर कुछ प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मात्रक और मापन के आधार पर बात करें, मात्रक मात्रक व मापन के आधार पर, मापन के आधार पर, यानी मात्रक व मापन के आधार पर अगर बात करें तो जो भौतिक राशियां हैं, एक होती है मूल राशियां। क्या होती है? मूल राशियां। मूल राशियां, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा व्युत्पन्न राशि के बारे में। थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा है भाई चाल, ध्यान दीजिए, चाल। तो देखो चाल बराबर होता क्या चीज, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो ध्यान दीजिएगा, फिर वो जो चाल है क्या है, व्युत्पन्न राशि है। जितनी भी राशि दिखाई देंगे सब क्या होंगे, अब व्युत्पन्न राशि होंगी। अब जो व्युत्पन्न राशि है, इसमें देखिए दूरी, दूरी का मात्रा की बात तो मीटर होगा, दूरी का मात्रा की बात करें क्या होगा, मीटर होगा। और समय की अगर बात करें मात्रा की बात तो सेकेंड होगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा पूरा पढ़ेंगे भाई मात्रा क्या होते हैं, ठीक है, याद ध्यान दीजिए बस। अभी हम बात करें खाली मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ रहे हैं। अब चाल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब जो इसको फार्मूला बना तो दूरी बटा क्या बना, समय बना। अब जो समय है वो कौन सी राशि, तो मूल राशि, तो इसकी सहायता लिया कि नहीं लिया, ठीक है। फिर दूरी क्या, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो लंबाई है ना यहाँ पर, क्या है लंबाई, तो इसकी सहायता लिया ना। वेग, वेग बराबर क्या था, विस्थापन, विस्थापन बट्टा क्या चीज, समय। देखिए ये भी सहायता लिया, तो ये क्या है भाई, व्युत्पन्न राशियां। अब थोड़ा घनत्व ले लीजिए, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होगा, तो होता है घनत्व क्या आता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। यानी अगर चाल परिभाषा की बात करें चाल का, तो परिभाषा भी सुन लीजिए। क्या चाल क्या होता है, कि जो चाल है किसी वस्तु एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक होता ही क्या है, मीटर प्रति सेकंड। वेग की बात करें तो विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। फार्मूला बात करेंगे तो विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अगर हम घनत्व की बात करें कि घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है, इसका डेंसिटी, घनत्व कहलाता है, ठीक है। और ठोस का घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आगे बात समझ में, चलिए। तो ठोस का घनत्व जब ज्यादा होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और संपीड़ितता का सबसे कम होगा, याद रखिएगा। ये सारी चीजें क्या, और जितनी भी सारे कार्य
अगर मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर कार्य, क्या लिया जाए, कार्य लिया जाए, ऊर्जा लिया जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं, बल, बल लिया जाए, ये सारी चीजें क्या दिखाई दे रहा है, संवेग ले लीजिए, क्या ले लीजिए, संवेग ले लीजिए, आवेग ले लीजिए, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि होती है। जितनी भी राशियां दिखाई देंगी अब केवल किनको, इन 7 को छोड़कर जितनी भी राशियां दिखाई, हम क्या कहेंगे उन राशियों को, तो व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। किनको छोड़कर, तो इन 7 मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां दिखाई देंगी उन सभी को बोलेंगे हम क्या चीज, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, कौन सी राशियां आ गई, पूरक राशियां। क्या पूरक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो पूरक राशि है वो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर 2 अन्य राशि भी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। यानी मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि को छोड़कर 2 अन्य राशि भी पाई जाती हैं जिसे क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि में 2 होते हैं, एक होता है समतल, समतल कोण, समतल कोण, और एक होता है दूसरा घन कोण, घन कोण। क्या होता है बाबू, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। समतल, इसका जो मात्रक की बात से होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा। तो ये साथ ही साथ हमारा पूरक राशि भी कंप्लीटेड हो गया कि पूरक राशि क्या होते हैं। पूरक राशि क्या होंगे, जो राशियां होंगी जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के साथ साथ 2 अन्य राशि भी पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, हम पूरक राशि कहते हैं। जैसे समतल कोण हो गया और घन कोण हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन। आगे बात समझ में। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, आप लोग मेरा थोड़ा सा हेल्प कीजिए, साथ दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हम जितना जोश के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना तैयार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे लेके आएंगे कि जो अभी हम बात किए थे कि मात्रा व मापन के आधार पर, अब बात करने वाले दिशा के आधार पर, ठीक है ना। तो इतना तक आप अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। और अच्छे लाइक, कमेंट, शेयर, थोड़ा सब्सक्राइब आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।